दोस्तों, मैं वही चैतू लकड़हारा हूँ जिस बच्चे को मैं नदी के किनारे पाया था। वो बच्चा आज 20 साल का हो गया है, मगर आज तक मैंने कोई काम के लिए नहीं कहा है। से पाल करके सयाना कर दिया। पर आज 8 दिन से मुझे बुखार रहता है और जंगल जाता हूँ, पेड़ पर चढ़ नहीं पाता हूँ, वापस चला आता हूँ, मगर उसके खाने के लिए इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से जरूर बनाता हूँ। आ जाएगा तो उससे कुछ बातें करूंगा, इंतजार करता हूँ, आता होगा। दोस्तों, मैं भी चलूं? आज काफी टाइम हो गई, अभी तक अपने मकान नहीं गया। बाबूजी मेरा इंतजार करते होंगे। खैर चलता हूँ। अरे जिधर देखो उधर सैलाबे गम का तेज धारा है। और जिधर देखो उधर सैलाबे गम का तेज धारा है। अंधेरा हर तरफ बस दूर नजरों से किनारा है। और हजार बोली सजरे बोले जमी बोली फलके बोला। और हालिमा गोद में तेरे दो आलम का सितारा है। हालिमा दोस्तों, मेरे नाम तूफान है। आज काफी टाइम हो गई, अभी तक मैं अपने मकान नहीं गया। बाबूजी मेरा इंतजार करते होंगे। पहले चलता हूँ, बाबूजी से मिलता हूँ। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम सत्कार हो। अरे बाबूजी के चरणों में अरे बेटे का आता। बाबूजी के चरणों में अरे बेटे का आता। और मुझको पिता आशीष दो। अरे पढ़े हमारा और जुग जुगला लन तुम जियो और निस दिन बाढ़े जुग जुगला लन तुम जियो और निस दिन बाढ़े और मैं भी दे रहा आशीष, आज खुश रखे भगवान। लेकिन बाबूजी, बेटा मैं कभी भी आया करता था। आपके चेहरे में खुशहाली
और आप अपने बेटे तूफान को दौड़ के अपने सीने से लगाया करते थे। हाँ मेरे लाल। और आज क्या बात है बाबूजी, जो कि आपके चेहरे में उदासी और ये आंखों में आंसू, आखिर कारण क्या है बाबूजी? अरे लाल, इसके दो कारण हैं। पहला कारण, 8 दिन हो गया मुझे बुखार रहता है, जंगल जाता हूँ लकड़ी नहीं काट पाता हूँ, बाजार में नहीं बेच पाता हूँ, वहां से राशन नहीं ला पाता हूँ, मगर तेरे लिए व्यवस्था खाने पीने का जरूर करता हूँ। और आज 3 दिन हो गया मैं बुखार से खाना नहीं खाया। हाँ बेटा। आपकी तबीयत 3 दिन से नासाज है। हाँ मेरे लाल। और आपने एक बार भी अपने बेटे तूफान से नहीं कहा कि बेटे मेरी तबीयत नासाज है, मैं आपके लिए कोई डॉक्टर नहीं लाता, कहीं से दवा लेके नहीं आता। आखिर फिर क्यों नहीं कहा बाबूजी, क्यों नहीं कहा मुझसे आपने? बेटा, हर बेटे का धर्म होता है अपने माँ बाप की सेवा करना, वही तेरा भी धर्म बनता है। इसलिए नहीं कहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि तेरे पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, कहाँ से दवा लाए? बाबूजी, हाँ, इस कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? इस कुल्हाड़ी से जंगल जाता हूँ, पेड़ पर चढ़ता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, लकड़ी बाजार ले जाता हूँ। आज के बाद लकड़ी तुम काटने नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा तूफान जाएगा काटने। अच्छी बात है। बाजार लकड़ी काट के बेचने मैं ले जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। और वहां से जो भी पैसे होंगे वो लाके तूफान आपके हाथ में देगा। मगर बेटा, एक राज मेरे दिल के अंदर छुपी हुई है, आज 20 साल पहले की, वो राज मैं तुझे बताना चाहता हूँ। क्या? और अपना कलेजा पत्थर का करने ला मेरे लाल। बाबूजी, राज ये है कि तू मेरा सगा लाल नहीं है। क्या कहा? क्या कहा आपने? तूफान आपका सगा बेटा नहीं है? मेरे लाल। कौन हूँ मैं? कहाँ पाया है मुझे? कौन है मेरे माँ पिता? बोलो बाबूजी, बोलो। लाल, मैं नहीं जानता हूँ कि तेरे माँ पिता कौन है, मगर इतना जानता हूँ कि एक दिन जंगल की तरफ गया लकड़ी काटने के लिए, मगर मुझे प्यास लगी, मैं नदी के किनारे पहुंचा। बेटा, तुझे पड़ा हुआ रोता हुआ पाया, पानी तक नहीं पिया, तुझे घर लाया, से पार करके सयाना कर दिया मेरे। आपने मुझे नदी के कोह में पाया है। हाँ, आपने मुझे नया जीवन दिया है। इस जिंदगी पे आपका अधिकार है। आज के बाद आप आराम करेंगे और ये तूफान काम करेगा बाबूजी। ठीक है मेरे भाई। मुझे आशीर्वाद दो, आप घर में जाओ, आराम करो। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरा कोई बाल बांका नहीं करेगा। मैं चलता। दोस्तों, कौन है तूफान की वो माँ? कैसा उसका जिगर और कलेजा है कि 9 महीने अपने जिस्म में रख के मुझे जन्म दिया। मुझे जन्म देके उस माँ ने अपने से दूर क्यों कर दिया मुझे? कौन सी पाप की गठरी था तूफान? कौन सी पाप की गठरी था? अरे जब अपना नाम नहीं देना था तो इस तूफान को इस दुनिया में जन्म क्यों दिया उसने? लेकिन आज मैं जंगल नहीं जाऊंगा, आज मैं ये शहर की ओर जाऊंगा, कोई ना कोई नौकरी तलाश करूंगा, शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए। क्या लिखा है वो भगवान ने इस तूफान के तकदीर में? और यह किस्मत है का जानता है वही, यह किस्मत है का
जगह खाली हो गई। हाँ यार मकाऊ जगह खाली हो गई गोह कतरा ली जा। सब हटाओ, आओ चला जाए साहेब बन के लग। हाँ यार चली आज को तनख्वाह लीन जाओ के बाद देखा सही है यार। नमस्ते साहब। नमस्ते साहेब। फूलत पाँच का तो साहेब। राय दरबारियों साहेब सबसे मैं हाँ इस फूलपुर राजधानी का अच्छा महाराज बन बैठा, तब से मेरा कितना लंबा हो गया। हाँ 4-5 किलोमीटर हो गए। कारोबार मैं कारोबार की बात कर रहा हूँ। इतना बढ़ गया कि तुम दोनों हाँ। कार्य करने में असमर्थ रहते हो। हम तो नहीं साहब, हमसे दोनों से का तो करुआ उबे नहीं भैया। काम कमोए की बात और कुछ कहत का क्या? कमोए की बात आ कैसा? अब प्रतिदिन ड्यूटी में आते हो हाँ। और सब काम तुम दोनों ही तो करते हो। तो हम कहते भरोसा कहना न कि हम नहीं कह पाए। बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे कतो करुआ के देखो तो पता लग गए। विजयपुर नगर जाओगे? हम न साहेब देखो हम न जाब। क्यों नहीं जाओगे? तो हिया का काम बता। तुम विजयपुर है पता कितना बड़ा जंगल है वो। राज दरबारियों पूरे नगर में हाँ नाके नाके चौराहे चौराहे पे बोर्ड टंगवा दो जी साहब। कि अगर कोई अच्छा नौकरी करना चाहता है तो महाराज विक्रम सिंह के यहाँ एक जगह खाली है। जी साहब। अगर कोई आए तो हमारे पास तत्काल लेकर। जी साहब। भैया भैया आज चला जाए पूरे चौराहा हम बोर्ड टंगवा दे, हवेली में टंगवा दे, जौन हो देखा। हाँ भैया चली। अरे किस्मत है का जानता है वही, ये किस्मत है का जानता है वही, जवाने में है दिल की किस्मत पूरी। आदमी खुद को इंसान बना ना सका, आदमी खुद को इंसान बना ना सका, किस्मत ही बनाए आदमी। कौन है यार? बाबूजी मैं हूँ बाबूजी। मैं गरीब इंसान। हिया ना आओ। आखिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मार नहीं हो सर कर क्या किया है मैंने? बाबूजी कह क्या कहे बे? बोल बाबूजी आप दोनों को कहा है? आखिर क्यों? चल बाबूजी कहने में इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? चल चंदन बाबूजी हिया के का कहा थे? बताए मेरे इलाके में बहुत बड़े इंसान को कहते हैं। अरे तोरे इलाका में कहा थे, लेकिन हिया बाबूजी कहा थे ससुर का। हाँ कबे मैं तोर ससुर है? नहीं रुकोगे फिर आखिर में अपने देश नगर का भाषा न बोलूं, यहाँ का बोलूं तो बता दीजिए मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? अरे तुम्हें कहा तो का ससुर तुम मगड़ाओ जरूरी है का? हाँ एक बता समझाए। अच्छा। चाहे हमसे ताए से बात कर, लेकिन बाबूजी ने कहने मार दो सर। सही कहे। ऐसा कहा हाँ हाँ तो मैं आपका नाम रखूं? रख दे जाऊं तोरी इरादा कहे। अबे ओ साले, अबे ओ साले घड़मुहा, अबे पहले ये नाम लिए होते तो कहे पेलते। फिट नामा तो रखा इसे।
अबे ओ का चटुआ, अरे ये सर कसम से जो मोरे घर पहुंच जा तो सबका देलन का नाम यह से रखते घुड़मुआ चट्टू, मुझे नौकरी दिला दो, तो कसाले पोखरी चाहे तो गांव का इज्जत। मुझे नौकरी चाहिए। अच्छा नौकरी, नौकरी चाहिए। हाँ, भैया समझ लो तो ही नौकरी मिल गई। तो चलो काम पे। कहाँ कहाँ चली कहाँ चाहिए बे? काम पे। काम माँ पे नहीं जाए के कहीं सुन ले, घबरा ना यार, हम हूँ तो रेन जाए से हन। हाँ एक काम कर ला, 1000-2000 दे। मेरे पास पैसे होते तो मैं आपके पास हाथ नहीं तोड़ता, कैसे आपके पैर नहीं पकड़ता। कैसे 1000-2000 नहीं है? नहीं, ऐसा कर, ज्यादा नहीं 500 रुपया था। मेरे पास एक पाई नहीं है, मगर वादा करता हूँ कि अगर मुझे नौकरी पे लगा दोगे, हाँ पहली पगार मिलेगी तो आधी मैं ले लूंगा और आधी में तुम दोनों को दे दूंगा। हाँ सही, मुझे भरोसा नहीं ना मही का खुद नहीं है। ये अंगूठा ला तैमो को दे। ये मेरा पुराना पुराना हो चाहे नवा हो तो ही नौकरी चाहे कि अंगूठा चाहे? डाई दे कब दुल्हन बनाइए? नहीं साहब, नहीं समझ ले फिर अब। ए भैया अब मिल गई नौकरी। ए नौकरी पक्की है एकदम। पक्की कहाँ, ई चप्पलवा मौका देबे। ए मोह मोह नहीं, आपको दिया है मैंने इस चप्पलों को। थुथाने मत दे हमारे। अरे तहु साले चूतियन चप्पल मांगे चाहे गोले मांग। यह बात सही है। अब क्या करना है? ए भैया एक काम कर, चलिए इनने बैठ, हम अंदर से आए। हाँ बैठ इनने बैठे भला। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, बैठ बैठ। बैठ। बीड़ी तो नहीं भरे? नहीं, बैठ। चल यार। अबे गुटका पानी तो नहीं है? इतना महंगा गुटखा मैं गरीब आदमी कहाँ से खा पाऊंगा साहब? अच्छा बैठ जा, अच्छा बैठ जा। हालो बे जय बार खड़ा करोगे? साले हाँ भाई बोलिए। हाँ? नहीं साहब, जब तक यहाँ हम ना आ जाए, कौनो कहीं न जाए, नहीं कौनो की बोकरी भाई से रान तो सारे चाहे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बैठिए ना। बैठ जा, चल भैया। कसम से साहेब बड़े खुशी की बात है, आपका अरमान हर एक जगह से पूर्ण होता है। क्या हुआ? एक सेक्स लाया हूँ। सक्सागा हाँ हाँ तत्काल हमारे पास फाइल लेकर आओ। जी साहब, भाई जाओ, प्लीज सिट डाउन। देख ले एक कबे ये सर का यथार जैसे अबे हिया बे हिया। नौकरी मिल गई साहब? कहिया तो ही कर दे या। आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? करे तो हुआ तो काया फिटिक बाबा रहा था मोरे। अरे खुजार पड़ा था, साफ कर रहा अरे था वहाँ पे। सारे वो कुकरे का गुआ थे किसरा। ये चल हमरे साथ चल। चलिए चल आओ। महाराज की जय हो। अरे श्री राजन महाराज को है मेरा आदाब और आया हूँ दरबार में। अरे मुझे है तुमसे
मैं तो कैसे आना होगा, अरे कौन जरूरी काम, अरे सखी सखी बतला मुझे, अरे क्या है तेरा सही। और सखी सखी बतला मुझे, अरे क्या है तेरा महाराज किस कास्ट का है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? सुनो महाराज, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी जात कौन सी है और मेरा नाम क्या है। और रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ, सुनो नाम तूफान सिंह मेरा मशहूर है और कौमियती का लकड़हारा मैं जान लो। कौमियती का लकड़हारा मैं जान लो, नौकरी के लिए मारा फिर महाराज मेरा नाम तूफान है, मैं कास्ट का लकड़हारा हूँ महाराज। तूफान, नौकरी तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा कार्य करना कठिन है। महाराज कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, तूफान हर कार्य करने के लिए तैयार है महाराज। तो तुम्हें आज ही इसी वक्त विजयपुर नगर जाना होगा। कौन वहाँ हमारा यशपाल नाम का बकायेदार कर्ज वाला इंसान है। अगर हमारी रकम वहाँ से लाओगे तो समझो नौकरी पक्का। कौन विजयपुर महाराज? कहीं वो विजयपुर तो नहीं जो आपके रियासत फूलपुर से 24 कोस जंगल पार करने के बाद पड़ता है। कहीं वो विजयपुर तो नहीं महाराज? वही विजयपुर है, वही विजयपुर है महाराज। वहाँ जाकर के तुम्हें हमारी 20 वर्ष की कोई हुई रकम लाना होगा। महाराज वहां तो आपने और भी सिपाही भेजे होंगे। भेजे? बहुत से सैनिक गए, लेकिन आज तक कोई वहां से लौट कर वापस नहीं आया। तो महाराज मुझे क्यों मारना चाहते हैं? अपने राज का कोई भी कार्य हो मुझे दे दो, लेकिन मुझे विजयपुर मत भेजो महाराज। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अगर ये कार्य तुम नहीं कर सकते तो और जगह कोई खाली नहीं है। मैं विजयपुर नहीं गया तो मेरे लिए कोई जगह नहीं। बिल्कुल नहीं। और अगर महाराज मैं विजयपुर गया, अगर जिंदा वहां से वापस लौट आया, आपका कर्ज लाऊं या उस कर्जवाही को लेके आऊं, तो आपको आपका कर्ज तो मिल जाएगा महाराज, लेकिन इस तूफान को क्या मिलेगा? ठीक कहा तूफान, अगर ये काम तुम पूरा करके आओगे तो मुंह मांगा इनाम पाओ। साहेब सोच समझ के तुम ये इनाम दियो का बता दियो बेका दे हो। राय सरबारी, हमारे मुंह से
निकली हुई बोली अच्छा और हमारे राइफल से निकली हुई गोली एक होती है। तो महाराज क्या तूफान विजयपुर जंगल इस कुल्हाड़ी के जरिए पार करेगा? बिल्कुल नहीं। राय दरबारी क्या हुआ? ये सर मोर हाथ को टूट जाओ तत्काल पेटी लेकर आओ। मुझसे अकेले ना आई साहब। कौन सी? लकड़ी वाली जो 1.5-2 कुंटल की है। कारतूस वाली पेटी लेकर आओ, वर्दी लेकर आओ और देखो ये ये राइफल तूफान को दे करके जंगल का रास्ता दिखा करके वापस लाओ। ओ भैया मैं आवत हूँ वर्दी। ओए रुक, मलाई तू वर्दी ला देगा, कारतूस ले। वो भी आ जाएगी। पैसा कौन लाएगा? अरे, पैसा वैसा ना मिली देखो। हैं? पैसा का नहीं कहना, जितना कहना उतना दे बे। इधर आने राइफल की साली गोली उतार दूंगा। ना बे। मैं जाऊंगा, मुझे वर्दी कारतूस दो और हरामजादे। आप इधर आओ बेटा, इधर आ। मक्का पर रुमाल खोल, अब अपने रुमाल खोल रुमाल। ई वाला कम लगता होगा। इधर आ। हरामजादे, तुम्हारे पास कोई गरीब आए, अपनी गरीबी सुनाए तो तुम उसके गरीबी का मजाक उड़ाते हो। और बात उसके गरीबी इधर आ, उतारी चप्पल को। रामबली इधर आ। कहिया बे। आज तो मैं जा रहा हूँ बेटा, चलो तुम मुझे विजयपुर का रास्ता बताओ। आओ चलो। और अगर मैं वहां से जिंदा लौट आया ना मर जाओ। तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। चल चल, पहले मुझे विजयपुर का रास्ता बता। जीव में जीवा हुआ। ए भैया, यही या कहते जेके साथ नीकी कर दे बुराई मिलत ही। ए भैया, आवा नौकरी मांगे समय नौकरी देवा हमारे के पेलत है साहब। देख ले यार। ए भैया भैया, ये कहा था अगर मैं विजयपुर से वापस आ गया जंगल क्रॉस करके हाँ भैया, तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। हाँ देख ले। हम तो मनाई थी भोले बाबा, ये जात है साला वही जंगलवा में मर जा तो एक धरा लेड़ुआ चढ़ा के अकेले खाओ। करे सारे, जब तोहिन लड़ुआ चढ़ाइए तोहिन खाइए तो तोरे चढ़ा न चढ़ाए का फायदा। अरे यार भाई ये पैसा लगाइयो कहे पाटियों का। ए भैया, मैं तो भैरव बाबा से मनावत हो कि ये सार हुनर मार मारा जाए लौट के न आवे तो मैं भैरव बाबा में 6 बकरा चढ़ाऊं। भैरो बाबा में चढ़ाई? अरे उनके ऊपर न चढ़ुआ, अपने अम्मा के ऊपर चढ़ुआ। अरे साले भैरो बाबा के स्थान में चढ़ाइए कि भैरो बाबा को चढ़ाइए। हाँ हाँ हाँ। ए भैया, ए भैया आओ चली, आओ चला जाए का देखा जाए सारे का सहेज के खराब वाली रास्ता से आओ। हेलो खूब जानवर ओनवर निकलत। हाँ भाई आओ चली। हम भारत के बंदे हैं, ये भारत हम